हाईटेक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में आपका स्वागत है। आज हम टेली ERP 9 में ट्रांजैक्शंस एंट्री करना सीखेंगे। कुछ वाउचर एंट्री क्रिएट की है मेरे द्वारा। रुपए 1 लाख से व्यापार प्रारंभ किया है। मोबाइल की दुकान है। 50,000 रुपये SBI बैंक में जमा किए हैं। 30,000 रुपये बैंक से निकाले हैं। नगद 10 मोबाइल 7,000 रुपये प्रति नग खरीदे हैं। 5 मोबाइल 10,000 प्रति नगद बेचे हैं। 10,000 मूल्य का फर्नीचर खरीदा है। बैंक से 200 रुपये का ब्याज मिला है। और ये कुछ खर्चे हैं जो कंपनी राजू ने अपने मोबाइल की दुकान में किए हैं। हमें इसे टेली में एंट्री करना है। प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट देखेंगे। एंट्री करने से पहले हम कंपनी तैयार करते हैं। कंपनी बनाना आपने इससे पहले की क्लासेस में भी देख लिया था। आप क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। नेम हमने लिख दिया राजू मोबाइल शॉप। एड्रेस लिखना है, कंट्री लिखना है। इससे पहले की क्लासेस में आपने ये सब सीखा था। तो हम डायरेक्ट कंट्रोल A करके कंपनी सेव कर देते हैं। कंट्रोल A क्लिक करने से आपकी कंपनी क्रिएट हो गई है। लेफ्ट साइड में आपको राजू मोबाइल शॉप दिखाई दे रही है। हम पहला क्वेश्चन इसके लिए लेजर तैयार करेंगे। 8 बिंदु हैं। 8 बिंदु का सबसे पहले लेजर बनाएंगे। आइए हम चलते हैं, लेजर बनाते हैं। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में जाकर लेजर पर क्लिक करते हैं। क्रिएट पर क्लिक करेंगे। पहला था हमारा व्यापार प्रारंभ किया, मतलब आपने कैपिटल लगाया। वो कैपिटल में ही आता है। अंडर बराबर कैपिटल अकाउंट। लिस्ट और ग्रुप में से हम कैपिटल का ही चयन करेंगे। ये हमने कैपिटल का चयन कर लिया है और कंट्रोल A प्रेस करके हम एंट्री को सेव कर देंगे। दूसरा है SBI बैंक। SBI बैंक के नाम से हम लेजर तैयार करेंगे। SBI बैंक हमारे लिए बैंक अकाउंट है। हमने यहाँ से लिस्ट ऑफ ग्रुप में से बैंक अकाउंट का चयन किया है। आपके बैंक की सारी डिटेल हमें यहाँ भरनी होती है। अकाउंट होल्डर का नाम, अकाउंट नेम, IFSC कोड, बैंक नेम, ब्रांच। हम अभी के लिए इसको कंट्रोल A से सेव कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है हमारा 30,000 रुपये बैंक से निकालें। इसका लेजर एक ही बनेगा। उसी लेजर में बैंक के में पैसा जमा होंगे वो भी एंट्री होगी और बैंक से निकालेंगे वो भी। चौथा लेजर हमारा बनेगा नगद खरीदा, मतलब आपके व्यापार में परचेस का काम होता है तो हम एक परचेस का लेजर बनाएंगे और इसे भी हम परचेस अकाउंट में डालेंगे। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमें परचेस अकाउंट का चयन करना है। कंट्रोल A प्रेस कर हमने सेव कर दिया है। तीसरा नगद बेचे हैं। बेचने हमें सेल्स का हिसाब किताब रखना है कि हमारी कंपनी में कितना सेल्स होता है, तो हमें एक सेल्स के नाम से लेजर बनाएंगे। सेल्स को भी सेल्स अकाउंट में और कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट लेजर है हमारा फर्नीचर। फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट्स हैं, तो हम लिस्ट ऑफ ग्रुप में से फिक्स एसेट्स का चयन करेंगे। कंट्रोल A करके इसे भी सेव कर दे देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा ब्याज प्राप्त हुआ है। ब्याज मिलना मतलब इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। हम लिख देते हैं बैंक इंटरेस्ट रिसीव। और ये हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से आपको इनडायरेक्ट इनकम का चयन करना है। कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। नेक्स्ट है विभिन्न खर्चे। ये 4 प्रकार के खर्चे दिखाई दे रहे हैं। दुकान का किराया, बिजली, विज्ञापन व्यय और स्टेशनरी एक्सपेंसेस। दुकान का किराया, शॉप रेंट, ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। लिस्ट ऑफ ग्रुप में से हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सिलेक्ट कर लिया है। कंट्रोल A। उसके बाद हमने बनाया था एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, ये भी हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। इलेक्ट्रिसिटी बिल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कंट्रोल A करके सेव कर देंगे। और हमारे पास स्टेशनरी एक्सपेंसेस
स्टेशनरी एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कंट्रोल करके सेव कर देंगे। हमने चारों लेजर बना लिए हैं। पहला कंपनी बनाई, दूसरा लेजर बनाया, तीसरा काम है हमारा किस इकाई में हम व्यापार करेंगे वो तैयार करेंगे। इसके लिए हम गेटवे ऑफ टैली पर आकर इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में क्लिक करते हैं। यूनिट ऑफ मेज़र पर आपको क्लिक करना है, क्रिएट पर क्लिक करेंगे। आपके व्यापार में मोबाइल नंबर्स में ख़रीदा जाएगा और बेचा जाएगा, तो हम इसको फॉर्मल नेम नंबर्स तैयार कर लेते हैं। कंट्रोल करके सेव कर देते हैं। बाहर आते हैं, गेटवे ऑफ टैली पर आएंगे। हमारा स्टॉक आइटम क्या है, हमारी मोबाइल की शॉप है, तो हमने लिख दिया मोबाइल। अलग अलग कंपनियों के होंगे तो हमें मोबाइल अलग अलग कंपनियों के नाम से सेव करेंगे। आगे सीखेंगे बड़ा क्वेश्चन लेकर, अभी छोटा है, प्रैक्टिस के लिए हम सीख रहे हैं। अंडर में प्राइमरी रहेगा, यूनिट्स में हम नंबर्स का चयन करते हैं और कंट्रोल करके सेव कर देंगे। अब गेटवे ऑफ टैली पर आ जाते हैं। यहाँ से हम ट्रांजैक्शंस एंट्री करेंगे। अकाउंटिंग वाउचर्स में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्यापार प्रारंभ किया। इस ट्रांजैक्शंस की एंट्री हम F6 रिसिप्ट वाउचर्स में भी कर सकते हैं और F7 जनरल वाउचर्स में भी कर सकते हैं। जनरल वाउचर में संपत्तियों के क्रय विक्रय, संशोधन, कैपिटल इनकी एंट्री की जाती है। हम इसको F6 में करते हैं। अकाउंट में लिख देते हैं कि हमारे पास में कैश 1 लाख रुपए हमने व्यापार में लगाए जिसका नाम कैपिटल है। यहाँ हमें वो लिस्ट ऑफ लेजर दिखाई दे रहे हैं जो हमने अभी जिनके लेजर तैयार करे हैं। आपने इस पर कैपिटल पे क्लिक किया और हमारे पास कैपिटल 1 लाख की थी। 1 2 ये हमने 1 लाख रुपए लिख दिए हैं। नरेशन, यहाँ पर हमें ऊपर दिए गए ट्रांजैक्शंस की नरेशन लिखना होती है। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड और कंट्रोल ए या इंटर बटन दबाएंगे तो हमारी एंट्री सेव हो जाएगी। दूसरी एंट्री हमारे पास SBI बैंक में 50,000 रुपये जमा किए। टैली में गए, बैंक में जमा करा मतलब कॉन्ट्रा वाउचर। F4 कीबोर्ड से प्रेस करें या माउस से, यहाँ पर F4 पे बटन दबाएंगे। कॉन्ट्रा पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमने कौन सी बैंक में जमा कर रहे हैं, SBI बैंक में। क्या जमा कर रहे हैं तो नीचे लिखना है कैश। आपके पास में आप अगर देखते हैं तो 1 लाख रुपये कैश दिखाई दे रहा है। हमें बैंक में जमा करना है 50,000 रुपये, तो हमने यहाँ लिखा 50,000 रुपये। अब हमें सीधा एंट्री पे भी देखना है। अकाउंट्स बैंक में 50,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं और कैश में आपके पास में 50,000 रुपये दिखाई दे रहे हैं। नरेशन में लिख देंगे आपने कैश 50,000 रुपये जमा करें, कौन कौन से नोट आपने जमा करे हैं वो भी हम यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। कैश नरेशन में लिख देते हैं कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। नेक्स्ट एंट्री है आपकी तीसरे नंबर पर, बैंक से 30,000 रुपये आपने निकाले हैं। अभी जो आपने लास्ट एंट्री करी थी जस्ट अपोजिट एंट्री हमें ऊपर कैश लिखना है और नीचे बैंक का नाम लिखना है। हमारे बैंक में 50,000 रुपये, कैश भी आपके पास 50,000 है। अगर बैंक से आपने 30,000 रुपये विड्रॉल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, यहाँ पे चेक वगैरह की डिटेल आएगी कौन से चेक से आपने निकाला है, अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। तो अब आपके बैंक में 20,000 रुपये शेष बचे हैं और कैश आपके पास में 80,000 रुपये हो गए हैं। नरेशन में लिख देंगे विड्रॉल, कैश विड्रॉल, कारण भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एंट्री आपके पास में नगद परचेस किया है आपने 10 मोबाइल। वापस टैली में जाते हैं, यहाँ आपका F9 परचेस है, परचेस पे क्लिक करते हैं। डेट वो लिखेंगे जिस दिन आपने परचेस करा है। सप्लायर का इनवॉइस नंबर जो बिल हमें मिला था उसकी एंट्री करते हैं। आपने नगद खरीदा तो कैश लिख देंगे, उधार खरीदेंगे तो कंपनी का नाम लिखेंगे। परचेस में परचेस आएगा, क्या ख़रीदा है हमने, तो यहाँ मोबाइल लिख देंगे, 10 क्वांटिटी में ख़रीदा है और 7,000 रुपये का एक मोबाइल हमने परचेस किया है। टोटल 70,000 का बिल बना है। नरेशन में कैश परचेस लिख देंगे और या फिर कंपनी का नाम लिखेंगे जहाँ से हमने ख़रीदा है।
10 मोबाइल आपने जहाँ से ख़रीदे हैं उसकी भी डिटेल लिख सकते हैं। जब हम पार्टी नेम में कैश लिख रहे होते हैं तो यहाँ पर डिटेल आती है कि हमने ये जो मोबाइल ख़रीदे हैं सैमसंग मोबी केयर MP नगर भोपाल। एड्रेस नीचे भी लिख सकते थे। इस प्रकार हमारी एंट्री कंप्लीट होती है। कंट्रोल लेकर के सेव करेंगे। दूसरा है आपके पास में नगद बेचें 5 मोबाइल 10,000 रुपये प्रति नग। F8 सेल्स बटन प्रेस करेंगे। कैश ही बेचें तो कैश लिख लेते हैं। कस्टमर से बिल पूछना किस नाम से बनाना है तो बायर्स की जगह नाम लिखेंगे या कैश छोड़ देते हैं। सेल्स लेजर में सेल्स आएगा। आइटम में मोबाइल आपके पास में 10 नग दिखाई दे रहे हैं। इंटर करते हैं 5 मोबाइल आपने बेचे हैं 10,000 रुपये प्रति नग। नरेशन में लिख देंगे कैश सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में फर्नीचर नगद ख़रीदा है। टैली में आ जाते हैं।